जो YouTube पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने जब से अपना होश संभाला है 5-6 साल की उम्र से मैं भगवान की भक्ति में लगी रही हूँ। मैंने अपने पति को परमेश्वर के रूप में माना है। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति करना इतना बेकार है कि मेरी भक्ति से मैं गुरु महाराज एक दिन मुझे ऐसा लगा मैंने भगवान से उनके दुख मांगे हैं कि भगवान आप मुझे अपना जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन भगवान का दुख? भगवान जी गुरु महाराज मैं आपकी भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। गुरु महाराज हो या ना हो मुझे नहीं लगन थी। मैंने जब से अपना होश संभाला है मैंने उनके दुख मांगे गुरु महाराज जी। अच्छा है आप अच्छे भक्त हैं कि तो भगवान का दुख ही मांग लेते हैं। गुरु महाराज जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। सपने में? सपने में नहीं भगवान की भक्ति में लगन होके मगन हो गई मैं। सही में? हाँ जी गुरु महाराज झूठ कह रही हूँ। तो अभी डंडे किसने मारे? गुरु महाराज ये भी नहीं पता। और लोग कहते हैं कि शमशान घाट पे मरने के बाद डंडे लगते हैं कि अब हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ गुरु महाराज होता अपना लेंगे आपको। भगवान तो अपना ही है, आपको दुनिया के लोगों को क्यों अपनाना है? गुरु महाराज जिसके लिए घर परिवार के लिए पति के लिए मैंने जान दी है वो कहता है ज्यादा भक्ताइन मत बन। तू है कौन? तुझे जान से मार दूंगा, तेरा गला दबा दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। मेरे घर वाले मुझे बहुत गुरु महाराज घर से मारने की इच्छा रखते हैं। भक्ति करना इतना पाप है गुरु महाराज। अगर भक्ति करना मैं ये नहीं किसी को कहती। करना पाप नहीं है, मूर्खता करना पाप है। ये जो मूर्खता है ऐसी भक्ति नहीं होती जैसे आप चाहती हो और कह रही हो। नहीं गुरु महाराज मैंने उनके लिए जान भी दी है। गुरु महाराज उनके भगवान का नाम जपो, पति के पास रहो, पति की सेवा करो। पति की बात मानती हो? इतना मानती हूँ। वो फैमिली के कहाँ है पति? कहाँ है पति? मंगोलपुर में गुरु महाराज। तो लेके क्यों नहीं आए? गुरु महाराज वो इतनी भक्ति में नहीं है गुरु महाराज। मैं क्या करूं? मैं अपने लिए कुछ उनको बोलना था ना, चलो जी वृंदावन चल रहे हैं। बोला था गुरु महाराज मैं अपने। अब आप एक काम करो, पति की सेवा किया करो। बच्चे हैं? बच्चे हैं गुरु महाराज। 1 मिनट गुरु महाराज मेरा एक सवाल और है। मैं सवाल कर लो। लोग दिन में प्रत्येक व्यक्ति मानव 2-3 रोटी खाता होगा, मैं खाती हूँ उसकी 1 खुराक फिर भी मैं जी जाती हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज मैं कौन सी शक्ति हूँ? आप ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव। गुरु महाराज यहाँ तो मीरा वाला हाल मेरे साथ हो रहा है। मीरा जी को तो भगवान ने स्पेक्ट कर लिया था, मुझे तो कोई स्पेक्ट नहीं कर रहा है गुरु महाराज। करेंगे भगवान? गुरु महाराज भगवान कर रहा है, अच्छा बात है। मेरे पति को जिस भाव में मैंने परमेश्वर के रूप में देखा है गुरु महाराज, जिस पति परमेश्वर से मैंने कहा है भगवान मुझे अपना दुख दे दे, मैंने ये बात पति का कोई दुख है गुरु महाराज? पति का तो ये दुख है कि मैं ही गलत हूँ, मैं कलेश नहीं हूँ, मैं ही जड़ हूँ, कहीं जाके मैं मर क्यों नहीं जाती? पति को ले आना, समझाएंगे। और गुरु महाराज एक आपसे मुझे निवेदन है गुरु महाराज, आप गुरु महाराज आप सच सच बता सकते हो गुरु महाराज? आपने वेद पुराण कथाएं ज्यादा पढ़ी है, बताओ क्या? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। राम जी महाराज के 2 बेटे थे ना, लवकुश भाई, लवकुश थे ना, बेटी तो नहीं थी ना? बेटी थी राम जी महाराज की गुरु महाराज। आप सच बताइए गुरु महाराज बेटी थी उनकी? राम जी की? हाँ जी सच बताइए। राम जी की बेटी आप सब हैं, हम सब उन्हीं के बेटा बेटी हैं। गुरु महाराज बेटी तो मैं गुरु महाराज जो खास माँ बाप का होता है वो तो होता है ना गुरु महाराज। मैं राम जी की बेटी हूँ। हाँ। उन्होंने मुझे निमंत्रण कहा आप गुरु महाराज के पास जाइए। मैं 7 साल से गुरु महाराज पागल हो चुकी थी। चलो अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे, खुश रहिए। चलो सबको मौका दो। 1 मिनट गुरु महाराज एक बात सुनिए, मेरे एक निवेदन है। सब बताओ क्या सुनाना है? गुरु महाराज देखो राम जी भगवान इतने सज्जन और इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने बेटी जैसी चीज अपने पास नहीं रखी, सब मनुष्य को दी है उसने। तो वो अपनी बेटी बहन बेटी की कदर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबको अपनी बहन बेटियों की कदर करनी चाहिए भाई। राम जी भगवान के पास सबको जाना है मरने के बाद गुरु महाराज जी। चलो अब सबको मौका दे दो, खुश रहो।